हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में क्या संबंध है। साथ ही साथ उससे संबंधित प्रश्नों को भी हम लोग करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सामान्यतः 1 नंबर के लिए आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इस बार झारखंड बोर्ड के टर्म 1 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन प्रमुखता से पूछा गया था। तो सबसे पहले जानते हैं कि इन दोनों के बीच में संबंध क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक दर्पण लिया हुआ है, जहाँ पे एक बिंदु डिनोट किया गया है आपको, जिसको सी नाम दिया गया है। ठीक है, ये जो बिंदी है उसको सी नाम दिया गया है, और यहाँ पे एफ है जो मुख्य फोकस है। इस पी वाले बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तो ये जो दर्पण है वो किसी न किसी गोलीय दर्पण का ही एक भाग है। मान लेते हैं कि ये वो गोलीय दर्पण है जिसको काट करके ये दर्पण को बनाया गया है। तो इसको काटने पर अगर जब नहीं काटा गया होगा तो इस गोलीय दर्पण का भी एक केंद्र होगा जिसे हम सी कहेंगे, और सी से परिधि तक की दूरी को हम लोग कहते हैं त्रिज्या आर कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इस सी से यहाँ पी तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, आर कहेंगे। और एफ से पी के बीच की दूरी को, एफ से पी के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं, एफ से पी के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं स्मॉल एफ, मतलब कि फोकस दूरी। आप देख सकते हैं कि सी पी जो डिस्टेंस है, सी पी जो डिस्टेंस है वह दो बराबर बराबर डिस्टेंस में बटा हुआ है। एक सी एफ और दूसरा एफ पी। मतलब ये हुआ कि एफ से लेके पी तक की दूरी एफ है, तो ये भी एफ हुआ। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सी पी जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा आपका सी एफ प्लस एफ पी। क्लियर। अब सी एफ और एफ पी हम अगर बात करें तो इस सी एफ का डिस्टेंस अभी हम लोगों ने लिखा था एफ पी का, इसे हमने लिखा है स्मॉल एफ, तो ये भी आपका हो जाएगा स्मॉल एफ। तो एफ और एफ जब दोनों जुड़ेगा तो हो जाएगा, एफ और एफ जब दोनों जुड़ेगा तो हो जाएगा आपका 2f। तो r जो निकला cp का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो था r, तो r इक्वल टू हो गया 2f। यहीं से f का रिलेशनशिप अगर हम निकालें तो f इक्वल टू निकलेगा, ये देखो यहाँ पे जो 2 है, ये जो 2 है वो गुणा में है, वो इधर आएगा तो डिवीजन में आएगा, तो आ जाएगा r/2। मतलब कि दोनों के बीच में जो संबंध है कि किसी भी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसके फोकस दूरी की दोगुनी होती है, फोकस दूरी की दोगुनी होती है, और उसका जो फोकस है, गोलीय दर्पण का जो फोकस दूरी है वह उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यही संबंध है। आई थिंक आपको वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच के संबंध अब समझ में आ गया होगा। और अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।